खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली चुनावों में मचे घमासान के बीच नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी शासित पंजाब की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। तो अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाबियों का अपमान बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार के बीच कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी क्या कर रही थी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अब बीजेपी का जनाधार खिसक चुका है और जनता में हताशा का माहौल है। दिल्ली के दंगल में रोजाना एक नए मुद्दे की एंट्री से चुनाव रोचक होता जा रहा है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली भेजकर शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया और 26 जनवरी की सुरक्षा पर भी सवाल उठा दिए। तो आम आदमी ने कहा कि बीजेपी सारे पंजाबियों को आतंकी बता रही है। मैंने अभी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। उधर आम आदमी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हरदीप सिंह पुरी का रिश्तेदार बता दिया। बीजेपी कह रही है कि ये सिख समाज का घोर अपमान है। मुगलों से लड़ते रहे हैं हमारे गुरुओं के परिवार शहीद हुए, कुर्बानियां हुई। आज वही मुगल जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनके साथ हमारे मंत्री जी हरदीप पुरी साहब को और हमें जो सिख या पंजाबी हैं उनके साथ मिलाया जा रहा है। और वो आम आदमी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और एमएलए, और कहीं ना कहीं इसमें ये एक बड़ी साजिश है, वोट बैंक की साजिश है। कहना कि पंजाब की गाड़ियां यहाँ पे हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो हर राज्य की गाड़ी है। ये तो पंजाबियों का घोर अपमान है, ये तो सिख समाज का घोर अपमान है। और क्या कह रहे हैं परवेश वर्मा की 26 जनवरी के लिए लोग खतरा बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी अपने वोट की ताकत से। सिख समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोग जो हैं वो इन बातों को सुन रहे हैं। दिल्ली में पंजाब के नाम पर शुरू हुई सियासत देखते ही देखते सिख वोट बैंक तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में करीब 4% सिख समेत कुल करीब 15% पंजाबी वोटर हैं। दिल्ली की करीब 13 सीटों पर इस वोट बैंक का असर है और 9 सीटों पर सिख वोट निर्णायक हैं। इन 9 सीटों में 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वैसे दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 4 से 40 हजार के बीच सिख वोटर्स हैं। लेकिन नई दिल्ली, तिलक नगर और रजौरी गार्डन जैसी सीटों पर सिख वोट ही हार जीत तय करते हैं। दिल्ली में पिछले 3 चुनावों से इस सिख वोट बैंक का रुझान बीजेपी से हटकर आप की ओर जाता दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस खींचतान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। अपनी पार्टी के लिए, जेब भरने के लिए, शीश महल बनाने के लिए ऑल्टो से करोड़ों की गाड़ियों तक आना और
मफलर से 400 करोड़ पे जहाज पे चलना, वो तो भाई जादूगर है, इसको आता है कैसे मल्टीप्लाई पैसा करना है, क्योंकि रहा है। पर वो मल्टीप्लिकेशन लोगों के लिए नहीं की, वो अपनी और अपनी पार्टी के लिए की। जहां ये केजरीवाल का नाम जुड़ गया वहीं सबसे नुकसान शुरू हो गया, घाटा शुरू हो गया, और उस जगह की बदकिस्मती शुरू हो जाती है जहां केजरीवाल के पैर पड़ जाते हैं। 8-9 साढ़े 9 साल बीजेपी को नहीं दिखा कि ये इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। सारी आलोचना इनकी और जितनी बखिया उधेड़ी है आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस ने किसी और ने नहीं की। अचानक बीजेपी को याद आ रहा है। आदमी जब किसी पार्टी से निराश हो जाता है, उसके वायदों से निराश हो जाता है, तो उसकी तरफ देखता है जिसने पहले काम किया था। 25-30 साल 98 के बाद बीजेपी की कोई सरकार नहीं रही है, और जो 5 साल सरकार थी उसकी भी किसी काम की किसी को कोई याद नहीं है। तो जहां तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी के जहन में नहीं है। अगर कोई है तो कांग्रेस है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक दिन पहले ही पुलिस में ये शिकायत दी कि कालकाजी इलाके में रमेश विधूर के समर्थक आतिशी के समर्थकों को धमकी दे रहे हैं। अब केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के समर्थकों का बचाव करती है। सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी जगह फलाने नेता की आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है, और पुलिस वहां पे बकायदा लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में हर रोज नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। तीनों ही पार्टियां अपने उठाए मुद्दे को सबसे बड़ा और जरूरी बताने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इन दिनों होड़ इस बात की चल पड़ी है कि विरोधी के किस बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने अपने हक में पेश किया जाए। सियासी बयानों पर नेता अपने हिसाब के रंग चढ़ा रहे हैं, पर शायद वो ये भूल जा रहे हैं कि ये जनता है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।